सेकंड वर्सेस थर्ड, पेप वर्सेस आर्टेटा, केडीबी वर्सेस ओडेगार्ड, पता नहीं क्या क्या सपने नहीं दिखाए भाई इस मैच ने, और इस मैच ने कतई 2 घंटे का हमारा टाइम पूरा वेस्ट कर दिया। एंड मैं तो यार मजाक भी नहीं कर रहा, मैं तो मतलब यूनाइटेड सपोर्टर हूं, और सोचो मैं इस मैच को देख कर बोर हो रहा हूं तो कितना ही बोरियत वाला मैच हुआ होगा। एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जब हमने इन दोनों के बीच में ऐसा कोई केजी क्लैश देखा है। कल मैं सही बताऊं, दोनों टीम्स एक ही प्लान से आई थी कि भैया ऐसा है, अगर गोल स्कोर नहीं हो रहा ना तो कंसीड मत करना, और आर्सेनल ने तो गलीच पने की हदें ही पार कर दी। इतना इतना डेड गेम, कोई कोई इंटेंट नहीं, कुछ नहीं। मतलब फर्स्ट हाफ में तो तब भी आप बोलोगे थोड़ा बहुत ट्राई किया टीमों ने, लेकिन यहाँ पर सेकंड हाफ में तो दोनों टीमें ऐसा कर रही थी कि भाई ऐसा है, सुनो बॉल हम रख लेते हैं, अटैक एक दूसरे से नहीं करेंगे और यहाँ पर मैच ड्रॉ हो जाए तो सही है। और इस बीच में एक टीम जिसको एडवांटेज मिल गया इस पूरी सिचुएशन का, दैट इज लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल अपना गेम जीत गई कमबैक करके ब्राइटन के अगेंस्ट, और यहाँ आर्सेनल ने अपने मैच में पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। लेकिन आर्सेनल ने जो एक चीज अच्छी की ना, वो था कि उन्होंने गोल कंसीड नहीं किया, क्योंकि गोल अगर कंसीड करने के बाद अगर गोल करने की बारी आती ना तो उनसे नहीं हो पाता। लेकिन देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, दोनों मैनेजर्स इस डर से इस मैच में उतरे थे कि भैया गोल यहाँ पे कंसीड कर गए तो शायद कमबैक करने का मौका ना मिले, तो इससे बढ़िया ड्रॉ खेल लो। और दोनों ही टीम्स आप देखोगे मैच खत्म होने के बाद एक्टिव देखिए, वहां पर गैब्रियल मगालेस लड़ रहे हैं हालैंड से, बट नहीं भाई, मैं दिस वाज अ स्नूज फेस्ट, प्रॉपर स्नूज फेस्ट। आप अगर ये प्रिपेयर कर रहे थे 2 हफ्ते से कि अरे भाई आर्सेनल वर्सेस सिटी देखेंगे, आर्सेनल वर्सेस सिटी देखेंगे, तो आपका कल हो गया पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद। इससे बढ़िया तो मैं थाला की बैटिंग देख रहा था प्रॉपर तरीके से, तो ज्यादा बेटर रहता। बट दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बड़े फिक्चर्स आज के टाइम में ना, अब कहने को तो देखो फुटबॉल एक ऐसा गेम बन गया जहां पर आप बोलोगे कि आपको प्रॉपर फुटबॉल अगर देखनी तो आपको गार्डियोला की टीम देखनी पड़ेगी, लेकिन नॉट एवरी टीम कैन प्ले लाइक मैन सिटी। एंड मी बीइंग एन ओल्ड स्कूल फैन, मुझे तो ऐसी फुटबॉल देखने में मजा नहीं आता। कंप्लीट फुटबॉल है, आई गेट इट, आप मैन सिटी की फुटबॉल से बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज सीख सकते हो, हाफ स्पेसेस में कैसे आपको प्लेयर्स मेंटेन करने हैं, कैसे आपके प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर इन बिहाइंड रन्स निकाल सकते हैं, अर्ली पासेस आपको कितने वेट के साथ डालना है वो केडीबी के गेम को देख के आप समझ सकते हो, इन्वर्टेड फुल बैक को किस तरीके से यूज करना है मिडफील्ड में टकन करके, वो आप पेप के गेम से देख सकते हो। बट नॉट एवरी मैनेजर कैन प्ले लाइक पेप ग्वार्डियोला। एंड यहाँ पर आर्टेटा आप बोलोगे बिल्कुल टू कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पेप का सिस्टम, और इसीलिए जब दो आइडेंटिकल टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ती है ना तो गेम बोरिंग होना बनता है। लोग बोलते हैं ना कि यार मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल तो ऐसा नहीं होता, जबकि मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल में तो इतना मजा आता है जबकि दोनों टीमें एक ही लेवल पर रहती हैं। अभी आर्सेनल भी इतनी टीम्स को बुली करके आ रही है, बट आप ये देखो कि प्ले स्टाइल कितना अलग है, क्लॉप का प्ले स्टाइल और पेप के प्ले स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। आप यहाँ पर देखोगे आपकी मैन सिटी की जो प्रेस है ना वो बहुत ही ओरिएंटेड रहती है, आपकी बहुत ही ऑर्गेनाइज रहती है। आपकी जो क्लॉप की टीम की प्रेस होती है ना वो होती है गंगो वाली, बिल्कुल चढ़ो, जब तक बॉल नहीं जीत लोगे तब तक प्रेस देम टू द लास्ट सेकंड। और इसीलिए यहाँ पे मैन सिटी आपकी लिवरपूल के अगेंस्ट काउंटर पे खेलना प्रेफर करती है। दैट इज द ओनली टीम जहां आप मैन सिटी को देखोगे थोड़ा सा वो बैक सीट ले लेते हैं, उनको लगता है कि भाई इनके अगेंस्ट पोजीशन डोमिनेट करेंगे तो यहाँ पर ही हमें प्रेस कर करके थकवा देंगे, लेकिन अगर हम इनके अगेंस्ट काउंटर पे खेलेंगे तो हम इनके अगेंस्ट जीत सकते हैं। और यही चीज है, कल के मैच में अगर गेम बोरिंग हुआ, द ओनली रीजन वाई द गेम वॉज सो बोरिंग, या फिर आप बोलोगे गोल स्कोर नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही टीम्स एक दूसरे को नलिफाई करने की कोशिश कर रही थी। जहां पर मैन सिटी ने आप देखोगे यहां पर मोर देन 650 पासेस किए, बट उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकला? बड़े चांसेस की अगर हम बात की जाए तो ऐसा कुछ बने नहीं, और आर्सेनल ने तो कुछ भी क्रिएट नहीं किया। ओडेगार्ड, हीजूस, आपके बाकी प्लेयर्स सारे के सारे बहुत ही एवरेज थे। साका वॉज नो वे टू बी सीन, कल साका को गेम में इन्वॉल्व ही नहीं किया। 28% पोजीशन अगर टीम रख रही है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, राइट? ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप देखो कल के गेम में लिवरपूल ने अपना गेम जीत के यहाँ पर आप प्रेशर डाल दिया आर्सेनल और मैन सिटी के ऊपर। अब ऑल्दो लिवरपूल को अभी हमसे खेलना है, लेकिन आप देखोगे आर्सेनल को अभी स्पर्स से भी खेलना है और आर्सेनल को अभी हमसे भी खेलना है, तो आर्सेनल के बड़े गेम्स बाकी हैं अभी भी। एंड आई थिंक उस बीच में उनका चेल्सी से भी मैच है, तो यहाँ पर 3 बड़े मुकाबले बाकी हैं। मैन सिटी ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हमसे खेल चुकी है, लिवरपूल से खेल चुकी है और आपकी आर्सेनल से खेल चुकी है, तो अभी कंपैरेटिवली मैन सिटी के फिक्चर्स ईजी हैं। तो अगर लिवरपूल आने वाले गेम्स में एक आधा गेम में पॉइंट ड्रॉप करती है, आई एम स्टिल फेवरिंग मैन सिटी टू विन द टाइटल, एंड दैट इज ओनली बिकॉज कि उनके फिक्चर्स में अगर आप देखोगे लिस्ट पे तो उनके कोई बड़े फिक्चर्स ऐसा है नहीं सामने उनके। ऑल्दो क्योंकि यहाँ पर वो चैंपियंस लीग भी अब टारगेट कर रहे हैं, आप बोलोगे 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेबल्स चेस कर रही है वो टीम, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि मैन सिटी उस केस में थोड़ा सा फंबल कर जाए। एंड ये वाली मैन सिटी की टीम जो है ये बीटेबल लग रही है। अप्रैल आ गया है, मार्च खत्म हो गया है, यूजुअली क्या होता है मैन सिटी का फॉर्म अप में आप बोलोगे यहाँ पे फरवरी एंड होते होते देख लेते हो कि चलो ठीक है अब मैन सिटी ना अपने जोन में है, यहाँ से ये लगातार मैचेस जीत सकते हैं।
लेकिन अभी उस जोन में मुझे मैन सिटी दिख नहीं रही कि जहां पर मैन सिटी के केस में हम ये बोल पाए नहीं नहीं भाई मैन सिटी ना यहां से मैच निकाल ले जाएगी, यहां से लीग उन्हीं की है। मैन सिटी आप देखोगे इवन हमारे अगेंस्ट इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, वो तो हम इतने खराब थे यहां पर इसलिए उनको मौका मिल गया। अब आप वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में अगर बात करोगे ना तो देखो यूनाइटेड के केस में तो सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। आपको पता है यहाँ पर आपके प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, आपका लिंडलॉफ इंजर्ड है, आपका यहाँ पर वरान इंजर्ड है, देन आपका लूक शॉ इंजर्ड है। ऑल दो लूक शॉ के बारे में न्यूज़ है कि वो अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाएंगे, लेकिन अभी आपको इतने गेम्स जो खेलने हैं उस बीच में आपको लूक शॉ की अवेलेबिलिटी मिलनी नहीं है। आप वहीं देखो आपने मैकेलिस्टर को साइन किया था लिवरपूल ने, राइट, और लिवरपूल ने मैकेलिस्टर को इनिशियली जिस पोजीशन पे यूज करना शुरू किया था वहां पर मैकेलिस्टर वाज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल। एज द सीजन प्रोग्रेस मैकेलिस्टर ग्रू एज अ प्लेयर एंड क्लॉप ने उसको इनहेरिट कर दिया। अब क्लॉप के बाद जो अगला मैनेजर आएगा वो कौन होगा वो तो चलो बात की बात हो गई, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बात करोगे यहाँ पर कि जो अभी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली ना मैकेलिस्टर की तरफ से पिछले 5-6 गेमों में लिवरपूल के लिए, इट्स आप बोलोगे वर्थ द मनी जो लिवरपूल ने पे किया, और ऐसा कोई बड़ा अमाउंट पे भी नहीं किया था। सलाह अगेन फाइंडिंग द राइट स्पेसेस एंड देन स्कोरिंग द गोल एंड लुइस डियाज लुक्ड लाइवली। सोचो ब्राइटन ने पहले गोल स्कोर कर दिया था बट लिवरपूल शोड दैट कैरेक्टर। आप ये चीज यूनाइटेड के केस में नहीं बोल सकते कि यूनाइटेड अगर गोल पीछे चली जाती है ट्रेल कर जाती है तो कमबैक कर सकती है। लास्ट ईयर आपकी ब्राइटन ने लीग डबल किया, अभी ब्राइटन से हमें एक और फिक्चर खेलना है, वो आई थिंक अवे फ्रॉम होम है, तो वहां पर ही पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। अब यहां पर हमें देखना है कि आर्सेनल कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि आर्सेनल को अभी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, अभी उनको चैंपियंस लीग का मैच भी खेलना है बायर्न के अगेंस्ट। ऑल्दो कल की परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल आर गोइंग टू स्ट्रगल अगेंस्ट बायर्न, लेकिन बायर्न अभी अगर आप देखोगे ना वो खुद इतना स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अभी 10 साल के बाद अपना डर क्लासिकर हारा है अपने होम के ऊपर, डॉर्टमुंड उन्होंने पीट दिया पकड़ के, देवर नेवर इन द गेम। तो वहां पर कहीं ना कहीं आप बोलोगे यहाँ पर बायर्न पर भी डाउट्स हैं। अब आर्सेनल का क्या रिएक्शन है इस मैच के बाद वो देखना है मुझे। ऑल्सो यहाँ पर आप मैन सिटी के बारे में बोलोगे कि उनके केस में ना अब रियल मैड्रिड को मिलेगा 8 दिन का गैप। कल रियल मैड्रिड खेली बिल्बाओ से और वहां वो जीत गए अपना मैच बड़े कंफर्टेबली, मतलब बिल्बाओ ने उनको कोई परेशानी नहीं किया। यहाँ पर अब मैन सिटी को अभी मैच खेलना है, फिर उसके बाद फिर उनका चैंपियंस लीग का मुकाबला है, तो अभी सिटी होगी टायर्ड एकदम, उनको 2 मुकाबले खेलने हैं बिफोर दे फेस आपकी रियल मैड्रिड। इन दैट केस क्या प्लेयर्स का रिकवरी टाइम होगा, क्या पेप किस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट करेंगे। आप बोलोगे कल यहाँ पर आपके डोकू को लाया गया, कल यहाँ पर आपके स्टोन्स को बेंच पे रखा गया क्योंकि स्टोन्स इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा बोला गया था कि स्टोन्स नहीं खेलेंगे, बट अगर आप टीम बिल्डअप देखोगे यहाँ पर नाथन एकी भी इंजर्ड हो गया है, अब क्या सिवियरिटी इंजरी की उसकी वो देखना होगा। आपकी यहाँ पर मैन सिटी इस वक्त पे उस लेवल पे नहीं खेलती दिख रही जहाँ पर वो यूजुअली खेलते हैं, एंड पेप हैज़ टू रियली मेक सम टफ कॉल्स यहाँ पर कि वो अब आने वाले गेम्स में किन प्लेयर्स को बेंच पे डालेंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड को लोग एम्बापे से कंपेयर करते हैं। फॉर मी अर्लिंग हालैंड कैन नेवर बी एम्बापे, अर्लिंग हालैंड कैन नेवर डू थिंग्स दैट एम्बापे कैन डू, एंड ये चीज़ लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि एम्बापे आपका कंप्लीट प्लेयर है, अर्लिंग हालैंड इज अ प्योर गोल स्कोरर। अर्लिंग हालैंड को अगर आप फीड नहीं करोगे अर्लिंग हालैंड आपके लिए कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, और कल रात में वही हुआ है। केडीबी क्योंकि उन्होंने आपने आर्सेनल को देखा इतना कॉम्पैक्ट कर रखा था उन्होंने बिटवीन द लाइंस कि स्पेस ही नहीं मिल रहा था यहाँ पे गेम बनाने का, तो आपके जब भी आपकी वाइडर फ्लैंक्स पे फोर्स हो रही थी यहाँ पे मैन सिटी, वहां पर वो क्रॉस ट्राई कर रहे थे और वो उनके लिए काम नहीं कर रहा था। अल्टीमेटली यहाँ पर अर्लिंग हालैंड पूरे गेम में आपको नहीं दिखे, एंड आपके पास अगर अल्वारेज जैसा टैलेंट है आप उसको बेंच पर रखा क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये सवाल यहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा आपके पेप ग्वार्डियोला से कि क्यों उसको यूज नहीं किया जा रहा है। आपने यहाँ पर ग्लिच उतारा, आपने यहाँ पे डोकू उतारा, वाई नॉट आपका जूलियन अल्वारेज, और अल्वारेज क्या इस सेकंड फिडल रोल में खेलने के लिए कितने टाइम तक रेडी रहेगा वो भी हमें देखना होगा। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दिस गेम डिसअपॉइंटेड अस एज हम इस गेम में एक हाई फ्लाइंग स्कोर लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें लग रहा था कि भाई यहाँ पर काफी ओपन गेम होगा, एंड टू एंड गेम देखने को मिलेगा, बट दैट वॉज अ प्रिटी बोरिंग गेम। It was a title decider. It could have been a title decider, but it behaved like that. It was a battle between two teams who were too scared to take their chances, or who were too scared to express themselves on the pitch. और इसीलिए कल स्नूज फेस्ट हमें देखने को मिला है। बट होपफुली आने वाले मैचेस जो होंगे आपके लिवरपूल, मैन सिटी और आर्सेनल के काफी अच्छे होंगे, काफी इंटरेस्टिंग होंगे। बट लास्ट नाइट दैट वाज नॉट द केस। आपके क्या रिएक्शन है कल के मैच को लेकर, हालैंड को लेकर, पेप को लेकर, अल्वारेज को लेकर और आर्सेनल की इस टीम को लेकर, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, डेली कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। मिलता हूं अगली वीडियो में। हमारा टारगेट है इस महीने का 90K करने का, 10K सब्सक्राइबर्स हम इस मंथ में गेन कर रहे हैं, 11K, अभी हमारा 78.9 पे है। लेट्स हिट 79K आज शाम में। आई थिंक इतना हम कर सकते हैं, 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करना
कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।